Hello students, welcome to the mathematics class standard 6. Today we are going to study exercise 10.1. So यहाँ हमें पैरामीटर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमें दिया है, आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप दिया है। यहाँ जो साइड्स हैं आमने सामने की इक्वल है, यानी ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है बट ये पैरेलल रेक्टेंगल है। ये 10 है और ये 15 है, तो ये एक रेक्टेंगल ही है क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो हम इसका पैरामीटर कैसे निकाल देंगे? सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इस टाइप से ही इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 को हम बाहर ही रखेंगे। ये फॉर्मूले वाला 2 है, ये किसी नंबर वाला 2 नहीं है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ यहाँ हमें कोई भी ले सकते हैं, ये लेंथ मान लें या ये लेंथ मान लें। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर प्लस, अब ब्रीथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रख ली। अब पहले 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब 25 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। यानी इसका जो पूरा पेरीमीटर है वो है 50 सेंटीमीटर का। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बी। सो ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, यानी इसकी सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये रेगुलर हुआ, रेगुलर हेक्सागोन। यानी इसकी साइड्स अगर अलग अलग होती तो ये रेगुलर होता, लेकिन यहाँ सभी साइड्स इक्वल है तो हम यहाँ लिख देंगे रेगुलर हेक्सागोन। तो जब रेगुलर हेक्सागोन निकालना हो तो क्या करते हैं? लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए लेंथ ऑफ वन साइड यानी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 5, यानी सारी जो लेंथ है वो 5 की है, तो एक ही साइड लेंगे हम 5 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ वन साइड की। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई किसका करना है? नंबर ऑफ साइड, यानी कितनी साइड्स हैं इसकी। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता ही है हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं? 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 30, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। बस इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट है सी। अब सी में देखिए यहाँ ये इरेगुलर है, इरेगुलर फिगर। तो यहाँ इरेगुलर फिगर है, तो हम इसका पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? सारी जो साइड्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। तो देखिए ये 3 5 5 3 ऐसे लिखते जाएंगे। 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 3, यानी 4 बार तो हमारा 3 आएगा और 4 बार ही 5 5 आएगा। 5 + 5 यानी 2 टाइम। देखिए यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो ये 8 बार हो गया 5। तो यहाँ आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 हमारा कितनी बार है? 1 2 3 4, तो ये 4 बार हो गया हमारा 3। अब सभी को ऐड कर लें। 5 और 3 8, 8 and 5 13, 13 और 3 16, 16 + 5 21, 21 + 5 26, 26 + 3 29 + 34, 5 को ऐड करेंगे तो 34 + 39, 39 + 3 हो गया हमारा 42 में प्लस की हमने 5 तो 47 + 5
47, 52, तो ये आ गया हमारा 52 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा जो पेरीमीटर आया है रेगुलर फिगर का वो आया है 52 सेंटीमीटर। आप इसको आराम से ऐड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज पेरीमीटर इज 200 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी तक तो हमने पेरीमीटर निकाला, लेकिन यहाँ हमें ब्रीथ निकालनी है। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ है, यानी जब भी हमें पेरीमीटर दिया हो और वन साइड दी हो तो हम दूसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, और यहाँ रेक्टेंगल ही दिया है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे पहले। ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को L लिख सकते हैं, ब्रीथ को B लिख सकते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट कर लिया। अब देखिए पेरीमीटर कितना दिया है हमारे रेक्टेंगल का, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम 200 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्मूले वाला 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब यहाँ जो हमारी लेंथ है वो दे रखी है 70 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा लेंथ दे रखी है, और यहाँ ब्रीथ हमें नहीं दे रखी है तो इसको हम B का B ही लिख लेंगे, यानी जो हमारी ब्रीथ है वो नहीं दे रखी, पेरीमीटर दे रखा है। तो अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा बाहर वाला 2 है उसको हम इधर ले जाएंगे, यानी हम इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो किस में जाता है, डिवाइड में। तो ये आ गया 70, अब 2 इधर चला गया तो यहाँ क्या रह गया, 70 रह गया प्लस B, अब 2 से डिवाइड दे दिया तो ये आ गया हमारा 100 इक्वल टू 70 प्लस B। अब देखिए एक एक करके ले जाते हैं, पहले हम 2 को ले गए, अब हम 70 को ले जाएंगे, यानी जो हमारी B है उसको यहीं रहने देंगे, 70 को इस साइड पे ले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ 70 क्या हो रहा है, प्लस, तो जब कोई चीज़ इधर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस इक्वल टू B। अब यहाँ ओनली B रह गया इक्वल में, अब 100 माइनस 70 किए तो 30 आ गया, तो B आ गया, यानी B माने ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी आ गई हमारी 30। तो इसकी ब्रीथ हमसे पूछी थी तो हमने इस टाइप से इसकी जो ब्रीथ है वो निकाल दी है, वो है 30। नेक्स्ट हमसे पूछा है लेंथ, इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है 128 और उसकी जो ब्रीथ है वो दे रखी है, यहाँ W वाइट माने ब्रीथ ही होता है, तो ये 25। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ ब्रीथ निकाली है ऐसे ही आप लेंथ निकाल लेंगे, यानी लेंथ को L ही दिखा रहने देंगे, B को यहाँ रख लेंगे, फिर जो 2 है उसका डिवाइड दे देंगे इस पेरीमीटर में डिवाइड देने के बाद आप उसको ब्रीथ को क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारी जो लेंथ है वो निकल आएगी थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, 3rd and 4। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मीटर बाय 58। इसका एक एग्जाम्पल मैं नीचे वाला 5 नंबर का आपको समझा रही हूँ। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर दिया है हमें, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी 130 मीटर बाय 110 मीटर, यानी ये लेंथ और ब्रीथ दी है। हाउ मैनी राउंड ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय मेक इफ ही कवर्स 1440 मीटर। यानी पहले तो हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसने 1440 मीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाए उस गार्डन के। तो पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, कितनी है 130 मीटर, 130 मीटर है, सॉरी इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। अब देखिए यहाँ हमें जो पेरीमीटर वो नहीं दे रखा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दे रखी है 130 प्लस ब्रीथ कितनी दे रखी है 110, इसको लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 130 में 110 ऐड किया तो ये आया 402 240। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 480
यानी इसका जो पेरीमीटर आया वो कितना आ गया 480 मीटर पूरा। इसका जो पेरीमीटर निकाला है हमने वो आ गया हमारा 480 मीटर। अब जो बॉय है वो कितना चला है, ए बॉय कवर्स 1440 मीटर। ठीक है, तो हाउ मैनी राउंड्स ही टेक। अब देखिए एक राउंड में, यानी जो रेक्टेंगल हमने पेरीमीटर निकाला है तो इसका एक पूरा राउंड लगाने में 480 मीटर की जो एरिया है वो कवर करता है। तो यहाँ तो वो ज़्यादा चल चुका है, तो ये कितनी बार चल चुका है, तो हम 1440 में 480 का डिवाइड दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने कितने राउंड क्लियर किए हैं। यानी इस एक राउंड हमारा 480 का है तो वो 1440 चला है, तो कितनी बार चल चुका है वो, 0 से कट गया 0। अब काटेंगे हम इसको 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 2 बचे, 4 6 ज़ा 24। अब आया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 बार। अब 12 से काट दिया, 12 3 ज़ा 36। तो ये आ गए 3 राउंड। यानी उसने कितने राउंड लगा चुका है वो उस एरिया के, यानी उस गार्डन के 3 राउंड्स। यानी 3 राउंड्स में उसने कंप्लीट किया है, क्योंकि 1 राउंड हमारा 480 मीटर का है तो 1440 मीटर वो चला है, तो यानी उसने 3 राउंड्स लगाए हैं एक ही बार में। नेक्स्ट है हमारा ए फार्मर फेंच 6 A rectangular has a perimeter of 20 centimeter. If the measure of its sides are a whole number of centimeters, find the 5 possible pair of value for the length and width. अब देखिए एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर है 20। अब देखिए एक रेक्टेंगल है जिसका पूरा हमें जो पेरीमीटर है वो 20 है, तो हम इसकी लेंथ और ब्रीथ को हमें मानना है कि कितना हो सकता है। तो अब देखिए जो हमारी पेरीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पेरीमीटर हमारा है वो है 20, यानी पूरा जो एरिया है वो 20 का है। तो देखिए अगर हम लेंथ 1 लें तो ब्रीथ कितनी होगी 9, यानी ये 9 होगी तो ये भी 9 होगी, 9 और 9 18, तो 1 1 ये 20 हो गए। तो इस टाइप से पहली तो मेज़रमेंट हमारा ये हो गया। सेकंड, अब देखिए लेंथ अगर हम 2 लेंगे तो जो ब्रीथ है वो 8 आएगी। ऐसे ही थर्ड पर अगर लेंथ हम 3 लेंगे तो ये 7 रह जाएगी। अगर ये लेंथ हम 4 मान लें तो जो ब्रीथ है वो हमारी 6 रह जाएगी, और लेंथ अगर हम 5 मान लें तो जो ब्रीथ है वो भी 5 आएगी। ठीक है, इस टाइप से हम ले सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ 1 लेंगे तो दूसरी चीज़ 9 होगी, अगर हम 2 मान लें तो ये 8 होगी, अगर 3 मान लें तो ये 7 होगी, 4 मान लें तो ये 6 होगी। इस टाइप से जो 5 पॉसिबल पेयर हैं वो हमने यहाँ बता दिए हैं, ये उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग। देखिए इसको ऐड करेंगे आप, अगर 5 हुई तो 20 हो गया, 4 4 यानी ये 4 4 हुई तो 8 हो गई, और 6 6 12 और 8 कितने होते हैं 20। इस टाइप से ये हमने 5 पेयर्स बना दिए हैं इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए फार्मर फेंच एन ऑर्चार्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ 280 and 200 मीटर रेस्पेक्टिवली। ही वांट टू फेंच इट विथ 4 राउंड ऑफ बारबेड वायर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग एट 35 पर मीटर। यहाँ हमें जो फार्मर है वो क्या है, अपने ऑर्चार्ड को क्या करता है, एक वायर से 4 राउंड में क्या करता है, बंद कर रहा है, जिसकी लेंथ और ब्रीथ हमें दे रखी है, और उसका 1 मीटर फेंच कराने के लिए उसके 35 रुपीज़ लग रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो लेंथ और ब्रीथ दे रखी है उससे हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ एन ऑर्चार्ड, ठीक है, तो वही सेम तरीके से 2
लेंथ प्लस ब्रीथ, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे 280 मीटर और ब्रीथ 200, तो यहाँ 280 प्लस 200। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 200 और 280 का प्लस किया तो ये कितना आएगा 480। अब 480 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये आ गया 960, यानी जो इसका पेरीमीटर है वो तो आ गया 960 मीटर। अब देखिए जो एरिया है पूरे ऑर्चार्ड का वो है 960 मीटर। अब वो क्या कर रहा है 4 राउंड्स ले रहा है, यानी 4 बार उसको करेगा, यानी एक चक्कर में उसके 960 मीटर चल रहा है। तो 4 राउंड इन 4 राउंड्स ऑफ बारवेट वायर्स ही यूजेस, क्या करना होगा इसमें 960 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, तो 4 बार के राउंड हमारे पास आ जाएंगे, 0 का 0, तो ये आ गया हमारा 3840 मीटर, यानी 4 राउंड्स लगाने हैं तो कितना चलेगा वो 3840 मीटर। अब देखिए उसकी 1 मीटर, ये इतना मीटर उसने किया है, वायर जो यूज़ की है इतने मीटर की वायर्स यूज़ की हैं। अब 1 मीटर लगाने में उससे 35 रुपीज़ का जो खर्चा है वो आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग पर मीटर की कितनी फेंचिंग की जो रेट है वो कितनी है 35 रुपीज़, ठीक है। अब अगर हम निकालें द कॉस्ट ऑफ 3840 मीटर फेंचिंग, अब हमें इसकी निकालनी है, यानी यहाँ तो 1 मीटर की इतनी रुपीज़ है तो 3840 मीटर की कितनी फेंचिंग होगी, तो यहाँ क्या करेंगे 3840 मल्टीप्लाई बाय 35, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 140 तो फिर 35 8 हो गई हमारे 280 में हमने 14 जोड़े तो हो गए हमारे 294 का आ गया हमारा 290 तो यानी 29 हमारा कैरी लग जाएगा, और 105 में हमने 29 ऐड करेंगे तो 105 और 29 हो गए हमारे, सो ये हो गए हमारे 134, तो ये आ गया हमारा 1,34,400 रुपीज़, यानी अगर वो 4 बार उसकी फेंचिंग करवाएगा एक रेक्टेंगल ऑर्चार्ड की तो उसका जो खर्चा है वो कितना आएगा 1,34,400 रुपीज़ का उसका खर्चा आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ आपको स्क्वायर का जो लेंथ है दे रखा है तो उसको पेरीमीटर निकालना है, तो आप स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यहाँ दे रखा है आपको, ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है साइड यानी हमारी कोई भी साइड जितनी भी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8, तो आप 4 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे तो इसका जो पेरीमीटर वो निकल आएगा। यहाँ देखिए द रेगुलर हेक्सागोन, तो हेक्सागोन का हमने इसमें निकाला था जिसमें हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ लेंथ कितनी थी हमारी 5, यहाँ दे रखी है 7, तो आप वही बार फॉर्मूला लगाकर उसका हेक्सागोन यानी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। यहाँ देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ, यहाँ हमें लेंथ निकालनी है, एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है हमें 32, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ 9 वाला थोड़ा सा, तो यहाँ हमें पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, ये बात ध्यान रखें। ये है 32, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमें 32 दिया है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखिए लेंथ तो यही रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे, 32/4 इक्वल टू लेंथ, 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 8 जा 32, तो लेंथ कितनी आ गई 8। बस हो गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 21। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है हमें, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, इसका फॉर्मूला होगा 3 मल्टीप्लाई लेंथ, यानी जो उसकी इक्वल है तीनों साइड, तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3 मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसका पेरीमीटर हमें दिया है 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई लेंथ। अब 3 को उधर ले आएंगे, 21/3 इज इक्वल टू लेंथ, 3 से डिवाइड दिया, 3 7 जा 21, तो लेंथ आ गई हमारी 7। और उसके बाद है रेगुलर पेंटागन का दिया है पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, तो ये हो गए हमारे पेंटागन में कितनी साइड होती हैं 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब पेंटागन का पेरीमीटर दिया हमें 35 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई लेंथ 35। अब इधर 5 को ले आएंगे तो डिवाइड में आ गया 5 मल्टीप्लाई लेंथ, 5 7 जा 35, तो ये लेंथ आ गई हमारी 7। तो इस टाइप से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए पीस ऑफ वायर इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इट द वायर इज यूज टू फॉर्म, ठीक है। यहाँ जो पूरी वायर का पीस है वो 24 मीटर लॉन्ग है, यानी इसको आप पैरामीटर मान लें कि जो पैरामीटर है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ बतानी है एक स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर बनाया जाए 24 पेरीमीटर का, या फिर एक ट्रायंगल बनाया जाए, या एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागन बनाया जाए। तो देखिए अभी जैसे हमने निकाला वैसे ही निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, अगर हम एक स्क्वायर में लें तो स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो देखिए इसको जो पूरी वायर है उसको हमें पेरीमीटर मानना है, यानी 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 को इधर लिया है, 24/4 इज इक्वल टू लेंथ, 4 6 जा 24, तो ये लेंथ आ गई इसकी 6। बस ऐसे ही करके पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर, जैसे मैंने इसका बी किया है आप भी इसका बी कर लेंगे, और सी में ऑक्टागन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा।